दोस्तों आइए देखते हैं सैक न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर सेंट्रल और आउटर में 6-7 दोनों जगहों पर 15 से ज्यादा खुदकुशी के मामला सामने आए। वहीं जो सबसे अहम मामला था निहाल नगर में शेख अनीस नामी शख्स पंजतन चौक में जिसने फांसी लगाई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया है, इम्तियाज अहमद रियाज अहमद और इरफान शेख सलीम पटेल। मालेगांव शहर के रमजानपुरा इलाके में जंगलू हसन शाह ने खुदकुशी की। वहीं झोड़गा में भैया सिंधे नामी नौजवान ने भी दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की। मालेगांव से करीब दयाना देहात में भी दयाना गांव में भी संदीप बोरसे नामी नौजवान ने खुदकुशी की। मालेगांव से मुत्तसिल चिंचवड़ देहात में अर्जुन बोरसे नामी नौजवान ने खुदकुशी की। हैरत की बात रही कि खुदकुशी करने वाले तमाम अफराद ज्यादातर नौजवान ही देखे गए। मालेगांव शहर में डूबकर तालाब में डूबकर 2 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से शहर में सरासिमगी का माहौल रहा। 11,000 कॉलोनी के पास अरहम अली इसरार अली जो अपने वालिद के साथ अब्दुल्ला नगर का साकिन था, ये अपने वालिद के साथ मछली मारने के लिए गया हुआ था और पानी में डूब जाने से इस बच्चे की मौत हुई। 11,000 कॉलोनी के पास अब्दुल्ला नगर का साकिन अरहम अली इसरार अली। वहीं मालेगांव MIDC के पास में वाक़े तालाब में अक्सर बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, बार बार मना करने के बावजूद भी, और यहाँ अक्सर हादसा सामने आते हैं। एक 16 साल नौजवान मोहम्मद एहतिसाम मोहम्मद इब्राहिम जो बिस्मिल्ला चौक का रहने वाला था, ये MIDC तालाब में नहाते हुए हलाक हुआ। मालेगांव शहर में बेशतर हादसा के वाकयात 2-3 रोज में सामने आए। कुसुम्बा रोड पर आयन मालेगांव से मुत्तसिल कुसुम्बा रोड पर शरद सोनौने नामी नौजवान 2 व्हीलर के जरिए कार के तसादुम में हलाक हुआ। वहीं सायना में मियां बीवी अपनी गाड़ी पर अपनी 5 साल बच्ची को लेकर जा रहे थे कि सायना में दोनों हादसे का शिकार होकर जख्मी हुए, जबकि इनका 5 साल बच्चा विघ्नेश संदीप सिरसाट हलाक हुआ। गढ़ की यात्रा के लिए पैदल जो लोग गए हुए थे उन लोगों की वापसी का कुछ लोगों का सिलसिला शुरू है। ऐसे में गढ़ की यात्रा का पैदल यात्री रविंद्र मालचे भी एक हादसे में पैदल चल रहा था कि कार के हादसे में तसादुम में हलाक हुआ। मालेगांव कारपोरेशन में कारपोरेटरों को साल का 2 करोड़ रुपया फंड दिया जाएगा। हर 2 माह में 15 लाख रुपया कारपोरेटर को फंड दिया जाए। मालेगांव में नासिक जिला में सबसे ज्यादा गर्मी मालेगांव शहर में 44 डिग्री सेल्सियस 12 बजे के आसपास में दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र में बीड़ वगैरह इलाकों में सबसे ज्यादा, नागपुर में सबसे ज्यादा गर्मी 46 डिग्री पाई गई। मालेगांव में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, लोगों को इस बाबत मोहतात रहने की जरूरत है। वहीं मालेगांव शहर में दोपहर दिन के वक्त में सड़कों पर सन्नाटा और रात में जक्सन का माहौल दिखाई दे रहा है। बकरीद के पेश नजर गौ सम्मान अभियान मुल्क गिर तरीके पर गौ रक्षकों की जानिब से मुल्की सतह पर शुरू किया गया है। मालेगांव शहर में भी एक मोर्चे का एहतमाम कर गौ रक्षकों ने गौ सम्मान अभियान के लिए मकतूब दिया। गुलशेर नगर डीपू इलाके में जैतून मस्जिद के पास में एक घर के बालाई हिस्से पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शकील तैराक ने पहुंचकर अहलिया ने मोहल्ला की मदद से आग पर काबू पाया। नासिक सेंट्रल जेल में समीर रिजवान शेख नाला सुपारा का कैदी जो सजा काट रहा था उसकी मौत हुई दौरान इलाज। DIO डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस ग्रुप की जानिब से इतला दी गई है कि सन 2014 में नाला सुपारा इलाके के साकिन समीर रिजवान शेख पर 376 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2014 की वारदात के बाद 2024 में 10 साल के बाद मुलजिम समीर रिजवान शेख को 376 मामले में 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना उसका ऊपर आयद किया गया था। 2024 से ये गिरफ्तार था, दौरान इलाज उसकी मौत हुई, मगर वारसिन का कोई पता नहीं है। जो लोग इसे जानते हो तो मुकामी सतह पर सफी एंटी करप्शन से या दीगर सोशल वर्करों से रब्ता कर सकते हैं। मालेगांव के ASP तेगबीर सिंह सिंधु साहब का प्रमोशन होने के बाद उनका तबादला कुछ दिनों में मुमकिन है, ऑर्डर आने वाला है। बताया जा रहा है कि
जल्द ही ऑर्डर आएगा। दुग्गड़ साहब या राजमाने साहब या कोई आईपीएस ऑफिसर और इस तरीके का कुछ लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, मगर कभी कभी हिकमतन भी मापा से लोग आ जाते हैं। सुना जा रहा है कि नासिक से साइड ब्रांच में तैनात कोई ऑफिसर मालेगांव शहर में एएसपी का चार्ज ले। आने वाले दिनों में ऑर्डर आने पर ही मालूम हो सकेगा। चंदनपुरी देहात में साठिया मंदिर में एक मूर्ति पर हरी चादर और टोपी किसी ने रख दी या वहां टोपी पड़ी हुई थी। इस मामले को लेकर चंदनपुरी के अकीदतमंदों ने एक एहतजाजी मोर्चे का एहतमाम किया। अभी तक इस बाबत मुलजिम की तफ्तीश नहीं हो सकी। मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से अतिक्रमण प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, वहीं अब प्लास्टिक कारखानों के अतराफ भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। कारपोरेशन के अफसरान और बरसर इक़्तिदार इस बाबत चौकन्ना है और मोहतात है। शहरियान की जानिब से इनकी सताइश भी की जा रही है। इन तमाम कामों को करने के लिए कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाना भी मुमकिन नजर आ रहा है। बरसर इक़्तिदार ने घरपट्टी की वसूली का गिराफ बढ़ाने के लिए कारपोरेशन इंतजामिया से मीटिंग की है। शहरियान से ताउन की दरखास्त की गई। मालेगांव के कुछ खानदानों की जानिब से कुछ बड़े बड़े परिवार ऐसे होते हैं कि उनके 10 बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक होते हैं और एक घराने के जरिए, एक खानदान के जरिए 20-20 बड़े छोटे खानदान एक दूसरे के ताल्लुक में रहते हैं और ये एक फैमिली कहलाती है। कहीं समधियाना होता है, कहीं ननियाल होती है, कहीं ददियाल का रिश्ता होता है। तो इस तरीके से बड़े खानदानों को जानिब से मालेगांव शहर में नाम नहीं लिया जा रहा है कि इन लोगों ने खानदानी बैतुल माल का एहतमाम किया है कि अपने खानदान में जितने भी लोग हैं हर घर से, हर घर के जो बच्चे हैं उनसे, और जो अतियात की, सदकात की, खैरात की जो रकम है ये जमा की जाए और अपने खानदान में कोई अगर मुस्तहिक है तो उसको ऐसा कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में वो भी ज़कात दे सके। और इस ताल्लुक से एक अच्छी कोशिश की गई है। नहीं भी अगर आपको अपने खानदान में मालूमात ले रहे हैं लोग कि कोई काम करता है, कोई किराए के घर में रहता है, तो फौरी तौर पर कुछ पैसा जमा करके उन लोगों ने उसका एहतमाम किया। दीगर बड़े खानदानों को भी इस बाबत कोशिश करने की जरूरत है। बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन हुए 23 अप्रैल के रोज तमिलनाडु की 244 एमएलए का इलेक्शन हुआ। वहीं बंगाल में 23 अप्रैल को पहले मरहले में 152 सीटों का, अब आने वाली 29 मई को दूसरे मरहले में 142 सीटों के इलेक्शन होंगे। मगरिबी बंगाल में कुल 294 और तमिल में 234 सीटों के नताइज 4 मई को रिजल्ट होगा दोनों रियासतों का। बीजेपी के लोगों की जानिब से फोर्सेस का इस्तेमाल किए जाने का अपोजिशन ने बार बार तनकीद की दोहराया। एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त बता रहा है, मगर तमिलनाडु में स्टालिन को हराना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल में खतरा हो सकता है कि 100 से ज्यादा मुस्लिम सीटों के इलाकों बीजेपी के जरिए अगर मुतासिर हुए हैं तो ममता को खतरा लाक हो सकता है। आने वाले दिनों में 4 मई के रिजल्ट में मालूम हो सकेगा। हुमायूं कबीर ने भी एक पार्टी बनाकर मुस्लिम वोट डिवाइड करने की कोशिश की थी, मगर सेकुलर लोगों की जानिब से हुमायूं कबीर को हजीमत भी उठाना पड़ी। सोशल मीडिया पर उनका मार खाता हुआ फोटो भी आया। बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन में बेशतर झगड़े और इस बार काफी हॉट रहा दोनों रियासतों का इलेक्शन। नेपाल में 20 दिन कबल सदर वजीर आजम बने बालेंद्र शाह पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक ईमानदार क़यादत आने के बाद नेपाल अपने उसूलों को लेकर आलमी सतह पर अपने वजूद का इजहार कर रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से 46 दवाइयों की कंपनियों की 141 दवाइयों पर पाबंदी लगा दी गई है। जांच के दौरान उन्हें नकारा पाया गया है। सर दर्द, पेट की, ब्लड प्रेशर और शुगर की ये बेशतर गोलियां थी। मेडिकल वालों को मुहतात रहने की जरूरत है। सप्त सुरंगी गढ़ वनी डिंडोरी पेट फुरगाना इलाके में आबाद गढ़ पर हिंदू अकीदतमंदों का एक स्थान। यहाँ पर डिंडोरी के ज्ञानेश्वरी मंदिर में
सप्त सुरंगी गढ़ जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर नक्श व निगार चांदियों से किए गए हैं। इसमें 22 किलो चांदी कम होने का इंकशाफ हुआ है। वहीं मुल्क का मशहूर मजहबी हिंदू अकीदत स्थान वैष्णो देवी जम्मू में वाक़ है। यहाँ पर भी 100 करोड़ से जायद नकली सोना अकीदतमंदों को फरोख्त किए जाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा भी रही। डिंडोरी शहर में ज्ञानेश्वरी नामी 2 साला बच्ची को एक चीता मकान के पास से उठा कर ले गया। 2 रोज के बाद उसकी लाश अतराफ के एक बाग में मिली, जिसके बाइस डिंडोरी में खौफ व हिरास का माहौल रहा। चीतों के हमलों की वारदात मालेगांव से मुत्तसिल देहातों में बढ़ रही है। पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। जो लोग पेटीएम के जरिए ऑनलाइन कारोबार करते हैं उन लोगों के लिए काफी तकलीफ का सामना है। गूगल पे और फोन पे जारी है। लोगों में इस बात पर भी चर्चा है कि ये भी बंद हुआ है, मगर गूगल पे और फोन पे जारी है। सिर्फ पेटीएम पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। दरियाए उर्मुज का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट सेवा मुतासिर हो सकती है। ईरान ने धमकी दी है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में खलबली का माहौल है। ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। तीनों चारों मुल्कों की बालादस्ती किसकी होती है आने वाले दिनों में समझ में आएगा। इसराइल की जानिब से लेबनान पर आज ताज़ा तरीन हमले में 133 लोगों की हलाकत की खबर। आम आदमी पार्टी आपके मशहूर लीडर राघव चड्ढा ने 6 राज्यसभा मेंबरों को लेकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने इनके घरों के सामने मुजाहरा किया और उनकी रुकनियत रद्द करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। राघव चड्ढा के मिलियन से फॉलोअर थे। महज 24 घंटे में एक ही दिन में राघव चड्ढा के 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों ने उन्हें अनफॉलो किया। मुंबई के पायधोनी इलाके में अब्दुल्ला नामी एक शख्स अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों के साथ एक शादी के वलीमे में शिरकत के बाद घर पर आकर इन लोगों ने तरबूज खाया। तरबूज खाने के बाद सुबह चारों की लाश पाई गई। फूड पॉइजन मौत की वजह बताई जा रही। मालेगांव की मशहूर फर्म इंडियन एनेक्स के साड़ी ब्रांच के मैनेजर ने 16 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की, जिसको लेकर इंडियन एनेक्स के हेड मैनेजर ने छावनी पुलिस स्टेशन में मुलजिम योगेश आहिरे के खिलाफ 16 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। अमेरिका में प्रेस डिनर के दौरान जहां ट्रंप भी मौजूद थे, अतराफ में फायरिंग का मामला सामने आया था। इंतजामिया ने इस बाबत कैलिफोर्निया के साकिन कोल एलन को गिरफ्तार किया। फलस्तीन में जंग बंदी के बाद बाज़ाबातकारी का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इलेक्शन यानी म्युनिसिपल काउंसिलों के इलेक्शन कल हुए। फलस्तीन में 197 सीटों पर बिला मुकाबला लोग चुनकर आए, जब से के 183 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने कई सालों के बाद अपने राय हक दही का इस्तेमाल किया। जबान दराज नितेश राणे पर एक कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा सुनाई है। जिस वक्त तो राणे कांग्रेस में थे, इन्होंने मुंबई गोवा हाईवे खराब बनने का तनाजा को लेकर एक सिटी इंजीनियर के ऊपर कीचड़ फेंका था, जिसके बायस राणे को 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। रियासत महाराष्ट्र की मशहूर शायरा नूरी अजीज का आज इंतकाल हुआ। जालना की मुतरन्नुम शायरा मुल्क के बेशतर इलाकों समेत मालेगांव में भी कई मरतबा मुशायरों में पड़ चुकी है। किडनी फेल होने के बायस 35 साला नूरी अजीज का आज इंतकाल हुआ। कई रोज से हॉस्पिटल में वो जेर इलाज थी। किडनी और शुगर का प्रॉब्लम बताया गया। मालेगांव के शोरा की जानिब से इजहार ताज़ियत।